भाई किसी ने सीखना है कि कमबैक कैसे करना है तो भाई इंडिया की टीम से सीखे। किसी प्लेयर ने सीखना है कि भाई कमबैक कैसे करना है तो भाई इंडिया के प्लेयर से सीखे। भाई वाशिंगटन सुंदर से सीखे, जसप्रीत बुमराह से सीखे, भाई किसी भी प्लेयर से सीखे। इंडिया के भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड चले, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचिन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए हैं, दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था 196 पर उनके 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने गेम को पलटा, कमाल कर दिया भाई। उसने 7 खिलाड़ी आउट किए हैं, 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, और उसके बाद से पूरी गेम टर्न अराउंड होकर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो 196 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, 259 पर ऑल आउट हो गए। भाई 4 साल के बाद कमबैक और वाशिंगटन सुंदर ने बदला लिया इंडिया टीम के बजाय न्यूजीलैंड से कि भाई मैं 4 साल बाहर आऊं, आपको नहीं छोड़ूंगा। 7 विकेट्स, अश्विन की 3 विकेट्स, 2 प्लेयर आए हैं न्यूजीलैंड को नाको चने चबवा के गए हैं। न्यूजीलैंड बेचारा मिन्नतें कर रहा है कि हमें जाने दो। इंडिया ने कहा नहीं, 46 पे आउट किया है, अब भुगत के जाओ। देखो रोहित शर्मा का जो है ना भाई बिलीव देखो, सुंदर जो है ना इंडिया की टीम में भाई पहले वो स्क्वाड में नहीं थे, ठीक है ना। उसके बाद भाई पहला टेस्ट मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने कहा है कि भाई बीसीसीआई के जो सिलेक्टर है मेरे को सुंदर चाहिए, जैसे कैसे मेरे को सुंदर चाहिए। फिर सुंदर को बुला लिया और आज खिला दिया भाई टीम में। और जब भाई इंडिया के न्यूजीलैंड की टीम भाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रही थी, रचिन रविंद्रा को जो बॉल फेंकी है ना भाई, इतनी स्विंग हुई भाई 6.6 पे जाके भाई, मतलब पहले जो टर्न हो रही थी ना भाई 3.3 पे हो रही थी, 3.3 पे, ठीक है ना। लेकिन जो रचिन रविंद्रा वाली भाई जो बॉल टर्न हुई है 6.6 पे टर्न हुई है, मतलब इतनी बड़ी भाई टर्न हुई है बॉल भाई। वो कहते हैं कि भाई ये 2024 में जो है ना भाई अच्छी बॉलिंग जो है ना भाई ये करा के गया है वो सुंदर। इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ, आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल। और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने, और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। और सुंदर ने बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सिंगर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना। तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि ये न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन्स भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली।
वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है। राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, और उसने क्या शानदार बॉलिंग की। लेकिन तो भाई मैंने पहले ही बोला था कि भाई इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। एक बंदा भाई 3 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर रहा है, जिसका नाम है जी सुंदर, ठीक है ना। वो आते ही भाई 7 खिलाड़ियों को आउट कर देता है, पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भाई लपेटे में ले लेता है। एक टाइम ऐसा था भाई, लंच के बाद जब क्या नाम है यार, वो न्यूजीलैंड की टीम आई इतनी स्ट्रॉन्ग भाई क्रिकेट खेल रही थी, ऐसे लग रहा था कि यार आज ये 300-350 बना देंगे। लेकिन फिर भाई सुंदर की एंट्री होती है, ठीक है ना। सुंदर ने भाई साहब 7 खिलाड़ियों को ऐसे लपेटे में लिया है कि भाई वो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर भाई कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, उन बेचारों को पता ही नहीं चला। वो पता है क्या कह रहे थे, बोलते यार ये सुंदर कहां से आ गया, ये सुंदर कहां से आ गया भाई। आउट ऑफ सिलेबस आके बंदा 7 खिलाड़ियों को आउट करके जा रहा है भाई। न्यूजीलैंड की टीम ने जो है ना वो क्या बोलते हैं यार, वो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की तैयारी की थी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भाई साहब कौन आ गया भाई, सुंदर भाई साहब आ गए। सब भाई 7 खिलाड़ियों को आउट किया, 59 रन दे के बताओ लास्ट की 7 विकेट ये सुंदर भाई साहब लेके गए हैं। 4 साल के बाद कमबैक और वाशिंगटन सुंदर ने बदला लिया इंडिया टीम के बजाय न्यूजीलैंड से कि भाई मैं 4 साल बाहर आऊं, आपको नहीं छोड़ूंगा। 7 विकेट्स, अश्विन की 3 विकेट्स, 2 प्लेयर आए हैं न्यूजीलैंड को नाको चने चबवा के गए हैं। न्यूजीलैंड बेचारा मिन्नतें कर रहा है कि हमें जाने दो। इंडिया ने कहा नहीं, 46 पे आउट किया है, अब भुगत के जाओगे। सर जो परफॉर्मेंस आज इंडिया ने की है, क्या कहते हैं सर? यकीन करें क्लैपिंग बनती है उस बंदे के लिए जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है। यकीन करें इंडिया से सीखना चाहिए कमबैक कैसे करना है। 4 साल के बाद कमबैक करे, 1300 दिन के बाद कमबैक करो। ऐसा कमबैक मैं कहता हूँ ग्रेटेस्ट कमबैक होगा ये। अगर किसी सेंचुरी का होगा कि भाई देखिए ऋषभ पंत कमबैक करता है तो भाई आते साथ सेंचुरी मार देता है। अगर वाशिंगटन सुंदर करते आते साथ 7 विकेट, जसप्रीत बुमराह करता है तो भाई ग्रेटेस्ट बॉलर बन जाते हैं। तो भाई इस तरह के बॉलर इंडिया के पास ही हैं जो कि भाई जितनी मर्जी इंजरी हो जाए, मरने के करीब पे चले जाए, वो वापस आते हैं जनाब, अगली टीम को फायर डाल देते हैं। तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस भाई 259 रन पे आउट करके इंडिया ने अपनी जीत को यकीनी बना लिया। और होपफुली कि इंडिया यहाँ से ऐसा जो है वो खेलेगा कि उनको कमबैक करने का मौका नहीं देगा। और भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ से न्यूजीलैंड कमबैक कर पाएगी। होपफुली कि इंडिया यहाँ से 500 का टारगेट देते हैं या 600 का टारगेट देते तो मेरे ख्याल से 1 मिनट रोहित अर्ली ऑन आउट हो गया। लेकिन भाई इंडिया जो है ना, इंडिया आपको पता है उनके पास बैटिंग के ओ इंडिया भाई शुभमन गिल का आ गया, उसके बाद जायसवाल बेसबॉल को जिसने रुलाया वो आ गया। उसके बाद नीचे अगर उनका देखा जाए तो अश्विन तक नीचे खेलने वाले लोग हैं उनके। तो भाई नो डाउट के इंडिया इस टाइम जो है वो मैच विनिंग स्टेज के ऊपर है और उसको रोकना नामुमकिन है। सर 259 पे भाई ऑल टीम आउट, 7 विकेट सुंदर के। सर गब्बर आया वापस, एक ही आया। मैं कहता हूँ गब्बर आते साथ ही छा गया भाई। वो कहते हैं ना कितने आदमी थे, तो भाई एक ही आदमी था जिसने न्यूजीलैंड का ना सिर्फ एक ही था जिसने न्यूजीलैंड की, मैं कहता हूँ ऐसी कमर तोड़ी है ना कि भाई न्यूजीलैंड को लग पता गया कि भाई सर पतलूने गिली हो गई हैं। मैं कहता हूँ भाई मार के उनको 7 खिलाड़ी जो है ना वो आउट करके गया भाई। 4 साल के बाद कमबैक करना कोई, मैं कहता हूँ खाला जी का वाड़ा नहीं है। एक बंदा जो है ना वो 4 साल के बाद कमबैक कर रहा है और आते साथ ही 7 विकेट जो है ना वो ले रहा है। तो भाई हालांकि वहां पे सीनियर बॉलर भी मौजूद थे, अश्विन मौजूद था, जडेजा मौजूद था। जडेजा पहले टेस्ट मैच में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। और भाई बुमराह ने अभी मौका ही नहीं मिला। सर मौका ही नहीं मिला भाई, मौका उस बंदे ने आने नहीं दिया भाई। किल्ली पे किल्ली उड़ाई है उसने आज। मैं कहता हूँ समझ नहीं आने दी न्यूजीलैंडर को कि भाई बॉल आ कहां से रही है। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है, या एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 विकेट्स लिए हैं सुंदर ने। अच्छा सुंदर को देखो ना, उसकी बॉलिंग स्मूथ बिल्कुल, कोई जिसे कहते हैं ना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका जिसे कहते हैं बॉलिंग एक्शन नहीं है। कोई होता है ना कोई रन अप, कोई बॉलिंग एक्शन, ऐसा नहीं। नॉर्मल सा रन अप, बिल्कुल नॉर्मल सा बॉलिंग एक्शन। लेकिन सरकार उस लड़के ने मेरा ख्याल है 4-5 बोल्ड किए हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, 1 2 3 बोल्ड किए हैं ना यार, ज्यादा 4 बोल्ड किए हैं। उसके चारों के चारों जो उसने डंडे उखाड़े हैं ना सर, वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। मैं कहता हूं कि इन पर्टिकुलरली उसने जो सचिन रविंद्रा को बॉल मारी है ना, अभी तक की इस टेस्ट सीरीज की वो बेस्ट बॉल है। मेरे नजदीक वो बेस्ट बॉल है। अखीर बिस्मिल्लाह की अन्ना ने, रविचंद्रन अश्विन, ऐश अन्ना ने पहले 3 खड़का दिए, ठीक है। जो पहले 3 आउट हुए ना उसमें लेथम,
वो गरीब का बच्चा कप्तान बना है, उससे ना कप्तानी वो मतलब कप्तानी के साथ अपनी बैटिंग नहीं संभाल पा रहा। उसने सिर्फ 15 रन किए, विकेट के बिल्कुल सामने आके अन्ना को डिफेंड करने की कोशिश की, पैड के ऊपर गेंद लगी, स्ट्रेटर 1 था, वो जिसे कहते हैं उस टाइप का LBW था कि देखते साथ ही हर किसी को पता था आउट है। मतलब मैंने जैसे ही वो देखा ना, बॉल पैड पे लगी, मैं कहा चल बेटा तेरी छुट्टी हो गई। अच्छा, ये पहली विकेट थी। दूसरी विकेट थी यंग की, उसने 18 किए। ये विकेट ना रविचंद्रन अश्विन की है, ना ये विकेट किसी और की है, ये विकेट सिर्फ और सिर्फ सरफराज खान की है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखी कि पाकिस्तानी मीडिया वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग देखकर बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लेकर, जिसमें दोस्तों वाशिंगटन सुंदर का टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट स्पेल इस मुकाबले के अंदर रहा, जिनमें यहाँ पर सभी विकेट यहाँ पर जो भी न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट करी है टीम इंडिया, जिसमें 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर के नाम रहे हैं। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की बात किया जाए तो वो 3 विकेट चटकाए पूरी न्यूजीलैंड की टीम को, जो टीम इंडिया ने ऑल आउट की है, जिनमें पूरे यहाँ पर टीम इंडिया के स्पिनर की पूरी क्रेडिट जाती है, क्योंकि 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने चटका है और 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन, जो भी विकेट मिले इंडियन स्पिनर को मिले। और इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि वाशिंगटन सुंदर जो 4 साल से पहले टेस्ट में यहाँ पर डेब्यू किए थे, वो 4 साल में टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट में ड्रॉप किए गए थे। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर रोहित शर्मा यहाँ पर कप्तान, यहाँ पर जिस प्रकार से आज गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर जिस प्रकार से टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव जैसे बड़े गूगली स्पिन जो डालते हैं, उसके अलावा यहाँ पर अक्षर पटेल जैसे खतरनाक ऑलराउंडर के रहते बावजूद रोहित शर्मा गौतम गंभीर ने ये डिसीजन लिए हैं कि हम वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएंगे। और वाशिंगटन सुंदर पर बिलीव दिखाते हुए जिस प्रकार से कप्तान ने आज खेला है, उसी को बिलीव को रखते हुए वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लेकर कप्तान को अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देकर दिखाया है कि टेस्ट करियर में यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को बैक किया जाए। जिस प्रकार से 4 साल के बाद न्यूजीलैंड पर सारी गुस्से वाशिंगटन सुंदर ने निकाल दिया। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि ऐसा गेंदबाज, ऐसे ऑलराउंडर हमारे पाकिस्तान के पास क्यों नहीं होते, जिस प्रकार से आज 7 विकेट लिए। वहीं दूसरी तरफ जो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनमें इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा है, हालांकि पाकिस्तानी बॉलरों के अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कर्शडेन खेलते हैं वो प्लेयर यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जिनमें दोस्तों शाहिनशाह अफरीदी, नदीम शाह, हरीश राव जैसे बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को पाकिस्तान से ड्रॉप किया जा रहा है। और वो वहीं पर यहाँ पर डोमेस्टिक बॉलरों के साथ पाकिस्तान की टीम जा रही है, लेकिन इंडियन बॉलिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची लगती है। हर हमेशा रहती है कि पाकिस्तान के अपेक्षा भारत की टीम कितनी शानदार है, जिस प्रकार से रविचंद्रन अश्विन हो, वाशिंगटन सुंदर हो, यशस्वी जायसवाल